एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल हेल्दी जीवन में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कोलेस्ट्रॉल के बारे में। कोलेस्ट्रॉल एक ऐसी चीज़ है जो हमारी बॉडी के अंदर हार्ट डिसीज़ को पैदा करने का मेन फैक्टर है। तो चलिए जानते हैं कोलेस्ट्रॉल के बारे में। कोलेस्ट्रॉल जो होते हैं हमारी बॉडी में, वो दो टाइप के कोलेस्ट्रॉल होते हैं। एक जो होता है वो होता है गुड कोलेस्ट्रॉल, जिसे बोलते हैं एचडीएल, और दूसरा होता है एलडीएल यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल। एलडीएल जो होता है वो हमारी आर्टरीज के अंदर जम जाता है और ब्लॉकेज पैदा करने का काम करता है। दूसरा जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो होता है एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, और वो गुड कोलेस्ट्रॉल कहलाता है, क्योंकि वो हमारी बॉडी से एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा वो हमारी बॉडी से एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करता है। कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए हेल्दी डाइट, लाइफस्टाइल चेंजेस और वेट मैनेजमेंट कुछ ऐसे ही मेजर फैक्टर हैं जो हमारी बॉडी से कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ होम रेमेडीज़ भी ऐसी हैं जो हमारी बॉडी से कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करती हैं और बचाती हैं हमारे बॉडी को हार्ट डिसीज़ से, ब्लॉकेज से और हाई ब्लड प्रेशर से। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानते हैं ऐसे ही कुछ होम रेमेडीज़ के बारे में जो हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम बहुत तेज़ी के साथ करती हैं। लेकिन इससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको लगातार मिलती रह सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। दोस्तों, जो सबसे पहली होम रेमेडीज़ मैं आपको बताऊंगा वो है लहसुन यानी कि गार्लिक। लहसुन जो है वो सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए। लहसुन के अंदर जो है एक ऑर्गेनिक सल्फर कंपाउंड पाया जाता है जिसको बोलते हैं एलिसन, और ये एलिसन ही जिम्मेदार होता है बैड कोलेस्ट्रॉल को आपके शरीर से कम करने के लिए। तो देखा जाए तो लहसुन जो है वो बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। लहसुन के अंदर जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती हैं, जो आपके बीपी को भी लहसुन जो है वो कम करता है। लहसुन की कलियां आप 1 से 2 तक दिन में ले सकते हैं। सुबह खाली पेट चबा कर ले सकते हैं या उसको छोटे छोटे टुकड़ों में भी काट के आप ले सकते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाता है तो लहसुन जो है वो बहुत ही फ़ायदेमंद है आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए। आप लहसुन को जो है अचार के रूप में भी ले सकते हैं। मार्केट में इसका अचार भी आता है, लेकिन ध्यान रखिएगा लहसुन जो है आप जो अचार लें वो तेल वाला ना हो, वो सिरके के साथ हो, तो ही आपको उसका ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। दूसरी होम रेमेडीज़ जो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों वो है धनिया सीड्स या कोरिएंडर। ये देखा जाए दोस्तों, आमतौर पर हमारे घर के खानों में बहुत ही ज़्यादा इसका उपयोग किया जाता है, लेकिन अगर आप इसको होम रेमेडीज़ के तौर पर लेते हैं तब भी इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं। ये आपके बालों को मजबूत करता है, दिमाग को तेज़ करता है। इसके अलावा दोस्तों ये आपकी आई साइट को भी इम्प्रूव करता है। लेकिन इसका जो मेन बेनिफिट है दोस्तों वो है कोलेस्ट्रॉल को कम करना। जी हाँ दोस्तों, ये आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को बहुत तेज़ी के साथ कम करता है। अब इसको लेने का तरीका दोस्तों ये है कि आप इसको 1 से 2 चम्मच जो है दिन भर में ले सकते हैं। सौंफ के साथ या मिश्री के साथ मिलाकर भी ले सकते हैं या ऐसे ही खा सकते हैं। किसी भी रूप में खा लीजिए, आपको इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। तो दोस्तों, ये जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा जल्दी आपके कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है वो कम करता है। तीसरी होम रेमेडीज़ दोस्तों जो मैं आपको बताऊंगा वो है ग्रीन टी। जी हाँ दोस्तों, ग्रीन टी जो होती है वो आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करती है। ग्रीन टी का टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है और उसको पीने के बाद रिफ्रेशमेंट फील का भी एहसास होता है। ग्रीन टी जहाँ आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाती है, वहीं आपके गुड कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ाने का काम करती है। इसके अलावा ग्रीन टी जो होती है आपके वेट को भी मैनेज करने का काम करती है, वेट को बढ़ने नहीं देती है। इसके अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं, तो ओवरऑल ये आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करने का भी काम करती है। तो ग्रीन टी लेने के लिए आप दिन में 1 से 2 चम्मच ग्रीन टी आप ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा शुगर के साथ ग्रीन टी का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। चौथी होम रेमेडीज जो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा वो है इसबगोल की भूसी। जी हाँ दोस्तों, इसबगोल की भूसी भी आपकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल को कम करने का बहुत अच्छा काम करती है। ये भी आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। तो ये जो होता है इसबगोल की भूसी के अंदर बहुत ही ज़्यादा सॉल्युबल फाइबर पाया जाता है, और ये जो सॉल्युबल फाइबर होता है ये आपके गट के अंदर फैट के ऑब्जर्वेशन को स्लो डाउन कर देता है, जिससे आपके ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल कम बनता है। इसके अलावा अगर आप देखा जाए तो इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा फाइबर पाया जाता है। तो ये जो फाइबर होता है ये और भी काफ़ी सारे कामों में आता है, जैसे कि आपको अगर कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, आपका
कब्ज़ की शिकायत रहती है आपको, तब भी ये आपके काफ़ी काम आता है, कब्ज़ की शिकायत को भी दूर करता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो आप इसबगोल की भूसी का भी सेवन कर सकते हैं, ये भी आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करता है। तो पाँचवीं जो होम रेमेडीज़ दोस्तों मैं आपको बताऊँगा कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए, वो है फेनुग्रीक सीड यानी कि मेथी का दाना। जी हाँ दोस्तों, मेथी का दाना भी बहुत ज़्यादा कम करता है कोलेस्ट्रॉल को आपकी बॉडी से। लेकिन अगर आपको पता है कि बहुत से लोग इस मेथी दाने का जो इस्तेमाल करते हैं वो डायबिटीज़ को कम करने के लिए करते हैं, लेकिन इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। साथ ही इसमें एक चीज़ और पाई जाती है, वो होता है सैपोनिन। सैपोनिन जो होता है वो हमारे ब्लड से कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करता है, और इसके अलावा इसमें जो फाइबर पाया जाता है वो हमारे लीवर में जो कोलेस्ट्रॉल बनता है एक्स्ट्रा, उसको कम करने का काम करता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो फेनुग्रीक सीड है यानी कि मेथी का दाना है, वो हर लिहाज से हमारे जो है कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम कर सकता है। तो अगर देखा जाए तो इसको लेने के लिए आप 1 से 2 चम्मच मेथी का दाना आप भिगा कर रख दीजिए और सुबह उसका खा सकते हैं। तो मेथी का दाना भी बहुत एक अच्छी चीज़ है कोलेस्ट्रॉल को कम करने के। छठी होम रेमेडीज़ जो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा वो है आंवला, क्योंकि आंवला के अंदर दोस्तों जो होता है वो विटामिन सी का भरपूर स्रोत है आंवला, और इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट काफ़ी ज़्यादा भर भर के पाए जाते हैं, जिससे कि आपके कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी काफ़ी कम होता है। अब आंवले को लेने के लिए ये है दोस्तों कि आप इसको जो है दिन में 1 से 2 ले सकते हैं, लेकिन इसका जो टेस्ट होता है वो काफ़ी कसैला होता है, थोड़ा सा कड़वा होता है इसका टेस्ट। तो आप खट्टा कह सकते हैं, खट्टा टेस्ट होता है इसका। तो अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो आप इसका मुरब्बा ले सकते हैं, इसका अचार ले सकते हैं। अगर आप इसका मुरब्बा खा रहे हैं, बना के खा रहे हैं चीनी के साथ, तो खाने से पहले इसकी धो लीजिए इसको, ताकि इसकी जो चीनी है वो ख़त्म हो जाए और आप इसको खा सकें। तो दोस्तों आंवला जो है एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी होम रेमेडीज़ है आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए। आप इसको खा सकते हैं और कोलेस्ट्रॉल का लेवल आपका काफ़ी हद तक कम हो सकता है।